आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम के मुखारविंद को निहारते हुए उनके श्री मुख से ये दिव्य बातें सुन रहे हैं। राम जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वह अद्वितीय है। प्रभु श्री राम के मुख से जो निकलेगा उसमें संदेह का कहीं कोई अवकाश नहीं। जो राम ने कहा वह अंतिम सत्य है, क्योंकि राम ही अंतिम सत्य है। अब अंतिम सत्य से अंतिम सत्य ही तो निकलेगा। और इतना अद्भुत मार्गदर्शन मनुष्यों के लिए यहाँ पर दिया गया है। कल राम बता रहे थे कि जो इस पारसमणि जैसे मानव शरीर को भी लेकर केवल घुंघचियां उठाता रहता है, अनावश्यक को एकत्रित करता रहता है, वह किस प्रकार के कष्ट पाता है। तो आज राम उन कष्टों की चर्चा करेंगे, बताएंगे, हमें बताएंगे, जिससे हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। तो सुनिए राम क्या कह रहे हैं कि वे लोग जो इस मानव देह का वास्तविक उपयोग नहीं कर पाते, इसकी सार्थकता को नहीं समझ पाते, उनकी कौन सी दशा होती है। आकर 4,84,00,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी। ध्यान देने वाला है एक एक शब्द। राम कह रहे हैं ये जो जीव है, जीवात्मा, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। इससे क्या समझे आप? राम जब कह रहे हैं कि जितनी जीवात्माएं हैं ये अविनाशी हैं, अर्थात राम का ही रूप हैं। राम भी अविनाशी, ये जीवात्माएं भी अविनाशी, इनका कभी नाश नहीं होता। तो फिर क्या होता है? जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जो जीव है ना, यह अविनाशी जीव कभी मरता नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार की योनियों में भ्रमता रहता है, भटकता रहता है। देह धारण करेगा, फिर देह धारण करेगा, फिर देह धारण करेगा, और इस देह धारण में ही ये भटकता रहता है। जीव नहीं मरता, शरीर मरता है। तो ये जो जीवात्मा है, यह है जीवात्मा निरंतर भटकती रहती है, भटकती रहती है। कहाँ भटकती है? आकर 4,84,00,000 84 लाख योनियों में भटकती है। अब 84 लाख योनियों में कैसे भटकती है? कहते हैं आकर 4। आकर माने खान, खाने। आपने सुना होगा ना रत्नाकर। आकर शब्द बहुत सुने होंगे। जो खान होती, जैसे खुदाई होती है, उसे भी आकर कहते हैं। तो आकर माना खाना, माने श्रेणी, केबिन्स, कैटेगरीज। तो 4 प्रकार की, आकर 4 माने 4 प्रकार की कैटेगरी में यह जीवात्मा भटकती है और 84 लाख योनियों से होकर गुजरती है। अब ये 4 खाने महत्वपूर्ण हैं कि इस जीवात्मा को देह धारण करके 4 खानों में, यानी 4 कैटेगरीज में फेंक दिया जाता है, और वहाँ ये जाकर शरीर धारण करती है, और फिर बारंबार बारंबार उन्हीं योनियों में भटकती रहती है, घूमती रहती है। 84 लाख। अब 84 लाख कितनी अवधि होगी इन योनियों की, आज इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो राम ने कहा कि 4 खानों में, 4 कैटेगरीज में, तो उन कैटेगरीज की बात कर लें कौन सी हैं। वे 4 कैटेगरी हैं: अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, अभी समझ में आ जाएगी। राम कहते हैं 4 श्रेणियों में यह जीवात्मा शरीर धारण करके भटकती रहती है 84 लाख योनियों में। एक है अंडज। अंडज माने अंडे में जिसका जन्म होता है। देखे होंगे पक्षी, मुर्गी का उदाहरण ले लें, चिड़िया का उदाहरण ले लें,
ये जो प्रजाति हैं जो अंडे के माध्यम से शरीरों को जन्म देती हैं, उन्हें अंडज कहा गया। अंड जमा ज, यानी अंडे से जन्मा। ज जो है वो शॉर्ट फॉर्म है जन्म की, जन्मना। तो जो अंडे से पैदा होती है, एक कैटेगरी, अंडे से जन्म हो रहा है बच्चे का। और दूसरी कौन सी है? स्वेदज। स्वेद कहते हैं पसीना, पसीने से जन्मे हुए। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका जन्म पसीने से होता है। अब आप अपना सिर खुजला रहे होंगे कि भैया ऐसे कौन से हैं। अभी जो आपने अपना सिर खुजलाया, क्यों खुजलाया? क्योंकि वहाँ पर किसी जू ने काटा या किसी कीड़े ने काटा। तो वो जो सिर में जुएँ होती हैं ना, वो स्वेदज यानी पसीने से पैदा हुए जीव, उनका जन्म ऐसे होता है, वो पसीने से पैदा हो रहे हैं। त्वचा में आपने देखा होगा कई बार हम खुजलाते हैं अपनी त्वचा को, कहीं कहीं खुजली होती है। क्यों हो रही है खुजली, कभी आपने सोचा? इसलिए हो रही है कि त्वचा के उस हिस्से में बहुत सारे पसीने से जन्मे हुए जीव वो वहाँ पर हलचल करते हैं या त्वचा को काट रहे होते हैं। और जब वो काटते हैं त्वचा को तो हमें खुजली होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ कहाँ जीव, वहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन अब विज्ञान के कारण ऐसे ऐसे आधुनिक यंत्र आ गए हैं जो आपको जल की एक बूंद के अंदर हजारों लाखों कीटाणुओं को दिखा सकते हैं, जीवों को। यदि हम अपनी त्वचा को या अपने शरीर को उन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से देखें तो पाएंगे कि जो हमारा शरीर है ना, इसमें अरबों खरबों जीव रह रहे हैं एक शरीर के अंदर, अरबों खरबों जीव। क्योंकि हमारे इतने सारे रोमावलियां हैं, उनके अंदर न जाने कितनी बस्तियां हैं जीवों की। इतने छोटे जीव, इतने छोटे जीव कि कई तो लेंस की पकड़ में भी नहीं आ पाते। तो पूरा शरीर जो है, ये एक हमारा शरीर एक पूरा ब्रह्मांड है जिसमें न जाने कितनी सृष्टियां बसी हुई हैं। आप देखिए, उन योनियों में भी जन्म मिलता है। तो स्वेदज अर्थात जो पसीने से जन्मे हुए जीव हैं। अब आप जब भी कहीं आपको खुजली हो तो समझ जाइएगा कि आपकी उस क्षेत्र में न जाने कितने करोड़ों बस्तियां हैं उन जीवों की जिनमें हलचल हो रही है, तभी आप उस स्थान को खुजा रहे हैं। तो ये स्वेदज। और उसके बाद जरायुज। ये जो हैं जरायुज क्या होते हैं कि जो अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शेर, हाथी, ये सब क्या करते हैं कि इनके गर्भ में उस भ्रूण का विकास हो रहा होता है। फिर अपने ही समान देह को वह धारण करता है और फिर वह देह बाहर आती है, यानी उन्हीं के समान जीव अपना शरीर धारण करके बाहर आता है, उसे जरायुज कहते हैं। तो एक कोटि ये हो गई। और अगली है उद्भिज। उद्भिज माने बीज रूप में। धरती के अंदर ये जितने बीज हैं जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि धरती को फोड़कर बाहर आते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। धरती में से बीज फूटा, तो जो बीज फूट रहा है धरती के भीतर से, इसको उद्भिज कहते हैं। ये भी एक योनि हो गई। तो अब ये जो जीवात्मा है, ये 4 प्रकार के खानों में अर्थात श्रेणियों में, कैटेगरी में भटकती है। कौन से 4? अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। अब इन चारों के अंदर उसे भटकना होता है शरीर धारण करके। ये जितने पेड़ आप देखते हैं ना, ये पेड़ क्या है? ये पेड़ भी एक योनि है, 84 लाख योनियों में से एक। अब वो जो एक पेड़ है वो पता नहीं कितने जन्मों तक पेड़ बनेगा। कभी वह जू भी बन सकता है, कभी कोई पशु पक्षी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यानी उसी के चक्रों के अंदर वह घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और ये 4 योनियां हैं जो सीधी सीधी हमें बताई गई। परोक्ष योनियां इतनी हैं
कि जिनके विषय में कहा नहीं जा सकता। ये तो मोटी मोटी चार हैं मनुष्य को समझाने के लिए, लेकिन ऐसी अनंत योनियां हैं जिनमें हजारों हजारों वर्षों तक जीवात्मा भटकती रहती है, हजारों वर्षों तक। अभी राम कह रहे हैं ना कि जीव अविनाशी है, ये जीव नहीं मरता, जीवात्मा नहीं मरती, हजारों सालों का सफ़र तय करेगी, फिर एक दूसरी कैटेगरी में जाएगी, फिर तीसरी में, करते करते 84 लाख योनियां, न जाने कितने हजारों वर्षों के बाद फिर आकर वह शुद्ध होती है। फिर आकर इसे आप दूसरे तरीके से समझिए, जैसे कि कोई बहुत ही गंदा पानी, आप बहुत गंदे पानी को पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। तो पीने के लिए इस्तेमाल करना अर्थात साफ जल का होना, समझ लीजिए मनुष्य शरीर धारण करना, साफ जल। तो परमात्मा क्या करता है, उसे फिल्टर प्रोसेस में डाल देता है, एक के बाद एक छन कर आएगी वो। और जो फिल्टर प्रोसेस है वो 84 लाख योनियों में घूमना है। और उनको घूमने के बाद जब परमात्मा देखता है कि हाँ कुछ ये ठीक हो गई है, तब भी वह आत्मा इस योग्य नहीं होती कि उसे मनुष्य का शरीर दे दिया जाए। ठीक है, साफ सफाई हो गई, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि अब उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा ही। वह वेटिंग में पड़ी होती है, इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। अब प्रतीक्षा करते करते क्या होता है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से ये जीवात्मा निरंतर भटकती रहती है विभिन्न फेरों में। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म और ये जो गुण हैं, ये गुण अपने स्वभाव के अंतर्गत उसे घेर लेते हैं और घेरते हुए उसे निरंतर फिर से इस निरंतर 84 लाख योनियों की प्रक्रिया में झोंकते रहते हैं निरंतर, क्योंकि माया से प्रेरित हैं और माया डाल देती है इसे फेरे में। वो घूमता जा रहा है, जीव घूमता जा रहा है, घूमते घूमते शुद्ध भी हो गया, लेकिन शुद्ध होने के बाद भी मनुष्य का शरीर धारण करने की उसे अभी भी पात्रता प्राप्त नहीं हुई है। अब थोड़ा सोचिए जरा, राम क्या बता रहे हैं कि जिनको मनुष्य का शरीर मिला है वे कितने बड़भागी हैं, कितने बड़भागी हैं कि इन 84 लाख योनियों के बैरियर्स को, उस फिल्टर की प्रक्रिया को पार करके वे आए और खड़े हैं इंतज़ार में कि अब उनको मनुष्य का शरीर दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा, नहीं मिल रहा। तब कैसे मिलता है बताइए? आप सब, हम लोग मनुष्य के शरीर में हैं, तो कैसे मिला ये, किस विधि मिला? तो अब राम उस विधि को बता रहे हैं कि कैसे मिला, कौन सी विधि थी, कौन सी प्रक्रिया थी वो। कब हूँ कर करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कहते हैं कि ईश्वर अहेतु की कृपा करता है। अहेतु की माने बिना कारण, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ग्रेस। अब भगवान की कभी मौज होती है ईश्वर की, तो उस मौज के अंदर ईश्वर क्या करता है, कबहू करी करुणा नरदेही, और बिना किसी कारण के, अकारण ही करुणा के वशीभूत होकर वह किसी को नरदेह बख्श देता है। कहते जा जा, तुझे मनुष्य का शरीर दिया, करुणा करके। पात्रता तो थी नहीं, पात्रता तो बिल्कुल नहीं थी। गूढ़े रंग विच रंग देओ जी, कि मैलियां ने साड़ियां रूहां। हमारी जो रूहें हैं वो बहुत मैली हैं, तो हमें अपने उस गूढ़े रंग में रंग दो। तो वो जो परमात्मा है, कभी उसकी मौज उठती है। तो राम क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य का देह, ये जो शरीर पाए हो ना, अरे परमात्मा की मौज के कारण मिला है। ईश्वर कभी अपनी मस्ती में आ जाता है तो क्या करता है, कबहू कर करुणा नरते है, करुणा करके वह अकारण ही अयाचित कृपा, अहेतु की कृपा करता है और वह बख्शनहारा बख्श देता है। करतार है वह, करतार, अपने हाथों से तारने वाला,
बख्शनहार, वह बख्शनहार कभी मौज में आकर हम पर करुणा करके बख्श देता है कि जाओ चलो, तुम्हें मनुष्य का देह, ये मानव शरीर दिया, जाओ और इस देह को पाकर मुझे पाओ, भेज देता है। समझ में आई बात कि ये जो मनुष्य शरीर मिला, ये ईश्वर की एक मौज थी, एक मस्ती थी, एक कृपा थी, एक बख्शीश है ये जो उसने हमें दे दी। और मनुष्य, क्या उसे इस बात का भान है, एहसास है, रियलाइजेशन है कि जो मिला उसे क्या अनमोल मिला है? इसे कहते हैं गॉड्स गिफ्ट। वास्तव में भगवान का दिया हुआ उपहार, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से, अपनी मौत से, अपनी खुशी से ये उपहार दिया कि जाओ, तुम्हें मनुष्य की देह दे। लेकिन देह देने के बाद क्या होता है? तत्काल जैसे ही देह दे दी जाती है, तत्काल माया सक्रिय है उठती है, माया फौरन एक्टिव हो जाती है एकदम कि अच्छा इसको मनुष्य शरीर मिला, तो इसका मतलब है इसको मुक्ति की चाबी मिल गई। माया कहते हैं नहीं, ये मुझे नहीं होने देना। तो वो क्या करती है? फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित होकर यह जो जीवात्मा शरीर धारण करके आई है, अब उस शरीर के साथ एक मन भी है, तो माया उस मन को प्रेरित करती है, अर्थात भरमा देती है। और कहाँ भरमाती है? भरमाने की एक ही जगह होती है कि उसे पैसा कमाने पर लगा दो, बस, और कोई नहीं। जहाँ भी जीव भरमा हुआ है सिर्फ इसीलिए भरमा हुआ है कि वह पैसा कमाने की एक मशीन हो गया है, और कुछ नहीं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन ये माया का एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि जो भी पैसा कमाने की दौड़ में चला जाता है ना, उस दौड़ के बाद उसे फिर सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, सब कुछ, फिर उसे कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए धन बुरा नहीं है, धन कहाँ बुरा है, धन तो बहुत अच्छा है। लेकिन धन के कारण जो मायावी विकार उत्पन्न होते हैं, उनके कारण ये जो धन है, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का कारण बन जाता है। धन सबसे बड़ा अहंकार है, सबसे बड़ा अहंकार, और सबसे बड़ा ही ये मुक्ति का द्वार भी है। दोनों ही चीजें एक साथ है। लेकिन धन मुक्ति का द्वार तो ना के बराबर लोगों का बनता है, ना के बराबर, लेकिन विनाश का कारण ये सभी का बन जाता है, और उसके कारण अहंकार उत्पन्न होता है, और ये माया से प्रेरित। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला, राम कह रहे हैं ये ईश्वर की मौज के कारण मिला है। बस किसी पर नजर पड़ गई, दया दृष्टि, कृपा दृष्टि राम की, राम ने कहा कि जा, मनुष्य शरीर दिया। तो ये जो हम सब आए हैं ना, इस समय जो सुन भी रहे हैं, ये जान लें कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। पात्रता तो हमारी थी नहीं, इस लायक तो थे नहीं कि ये जन्म मिले, यह देह मिले, लेकिन उसने यह अद्भुत यंत्र, अद्भुत उपकरण, दिव्य उपकरण, डिवाइन डिवाइस, ये मनुष्य का शरीर डिवाइन डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जिससे आप परमात्मा को पा सकते हैं। और ये राम ने खुद रच के, साधु रचना राम रचाई, और उस बख्शनहार ने हमें दे दी। तो जब भी सुबह उठें, रात को सोएं, दिन में घूमें भटके, खाएं पिए, नाचे कूदें, हर समय परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरे रहें। हर समय कहते रहें कि राम जी तुम्हारी बड़ी कृपा जो मानुष तन दे हो, ये जो मनुष्य का शरीर दे दिया, वरना हम भी ये कीड़े मकोड़े पशु बनकर घूम रहे होते। हम
मानव शरीर को पाकर आपके प्रति हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। राम के प्रति निरंतर दिया गया यह धन्यवाद माया को कुछ कुछ पीछे सरकाता जाएगा। ये मंत्र है माया को दूर करने का। माया देखे कि अरे ये तो प्रतिपल राम को धन्यवाद ही देता जा रहा है, राम के प्रति कृतज्ञता से ही भरता जा रहा है। तो राम के प्रति अहोभाव से भरी हुई जो तरंगे आपके चारों तरफ आपका रक्षा कवच बनेंगी, वे माया को दूर करती जाएंगी। आज इस अनंत अनंत हजारों जन्मों की यात्रा के बाद पाए इस मनुष्य शरीर को नमस्कार करने के बाद आप दिव्य यात्रा की ओर अग्रसर हो जाएं। व्यर्थ का अज्ञान छोड़ें, विवाद छोड़ें, अहंकार छोड़ें और उस ओर बढ़ें जो मुक्ति का द्वार है, राम का द्वार। राम राम।